राधे राधे भाई साਰਿਆਂ ने। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे के रबड़ी मालपुआ। ये बनाने में बहुत आसान है। आप बहुत इजी तरीके से बिल्कुल हलवाई स्टाइल गेहूं के आटे के रबड़ी मालपुआ आप घर पे बनाकर तैयार कर सकते हो। ये खाने में बहुत टेस्टी है। यह एक शाही रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। सबसे पहले गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं और उसमें आधा लीटर फुल क्रीम दूध डालते हैं और दूध को गैस की फ्लेम ऑन करके अच्छी तरह से उबालते हैं, क्योंकि दूध को पकाकर 50% करना है। दूसरी तरफ दूसरी गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उसमें 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी डालते हैं और चम्मच से अच्छी तरह मिलाते हैं। इसकी एक चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। दूसरी तरफ दूध भी उबलने लग गया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं। चाशनी वाले भगोने में केसर के लच्छे डाल देते हैं। देखिए केसर का कितना अच्छा कलर आया है और दूध भी अच्छी तरह उबल रहा है और चीनी भी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब इसमें कुटी हुई इलायची डाल देते हैं और दूध को भी अच्छी तरह से मिला देते हैं। दूध की गैस की फ्लेम को फुल ही रखना है। चाशनी को भी अच्छी तरह मिला देते हैं और चाशनी लगभग बनकर तैयार हो गई है। एक बार चेक कर लेते हैं। चिपचिपी चाशनी बन गई है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और चाशनी को उतार लेते हैं। अब दूध को अच्छी तरह से चम्मच से मिलाते हैं। दूध 50% हो गया है। गैस की फ्लेम बंद करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूध को अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करना है। 2 घंटे के बाद देखते हैं दूध ठंडा हो गया। अब इसमें आटा डालते हैं। 2-2 चम्मच करके आटा डालते हैं और एक ही रोटेशन में चम्मच को घुमाते रहना है ताकि लम्स ना गिरे। इसी तरह से एक लिक्विड बैटर बनाकर तैयार करना है। मैंने इसमें 7 चम्मच गेहूं के आटे की डाल ली है और अब इसमें दरदरी कुटी हुई इलायची डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बैटर परफेक्ट कैसे बनता है, तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। मैंने ये चम्मच लिए, इस साइज के मैं मालपुए बनाऊंगी। अब चम्मच के पीछे की तरफ से देखिए बैटर की एक थिक लेयर बन गई है। बीच में उंगली करते हैं और देखिए बैटर मिल नहीं रहा, यानी बैटर बन गया। गैस की फ्लेम ऑन करके फ्लैट तले का फ्राई पैन रखते हैं। देसी घी डालते हैं। घी गर्म हो गया। अब एक एक चम्मच भर भर के बैटर की इसमें डाल देते हैं। थोड़े डिस्टेंस पे डालना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और एक तरफ से पकने के बाद चिमटे से पलट देना है। गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया। प्लेट पे जाली रख के मालपुए को जाली पे निकाल लेते हैं और अब चाशनी भी गुनगुनी हो गई है, उसमें ये मालपुए बने हुए डाल देते हैं। ये मालपुए जब तक चाशनी में डिप होते हैं तब तक दूसरे बैच के मालपुए बनाकर तैयार कर लेते हैं। गैस की फ्लेम का विशेष ध्यान रखना है, मीडियम ही रखनी है और इसी तरह से चिमटे से पलट देते हैं और गोल्डन ब्राउन होने के बाद मालपुओं को जाली में निकालते जाते हैं। और पहले बैच के मालपुए अच्छी तरह चाशनी में डिप हो गए हैं। अब उन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरे बैच के मालपुए भगोने में डालकर चाशनी में डिप कर लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस से सारे मालपुए बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखा ना आपने, ना मैदा डली है इसके अंदर और गेहूं के आटे से ही कितने टेस्टी मालपुए बनकर तैयार हो गए हैं। सारे मालपुओं को एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए अब मालपुओं को 1 घंटे तक भिगो के रखना है। उसके लिए मैंने एक डीप बाउल लिया है, उसमें सारे मालपुए रख देते हैं और ऊपर से चाशनी डाल देते हैं। चाशनी भी गुनगुनी होनी चाहिए और 1 घंटे के बाद मैं आपको मालपुए प्लेटिंग करके चेक करवाती हूँ। अभी मैंने इसमें रख दिए हैं। देखिए मालपुए एकदम से चाशनी में लटपट हो चुके हैं और अच्छी तरह से फूल चुके हैं। 500 ग्राम दूध की 250 ग्राम रबड़ी बनी तो 250 ग्राम ही मैंने चीनी ली है। पूरी चाशनी को मालपुओं ने अच्छी तरह से सोख लिया है। देखिए अब मालपुओं की
प्लेटिंग कर लेते हैं। शानदार लजीज टेस्टी मालपुए बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने बादाम के कतरन और पिस्ता के कतरन और केसर के लच्छों से गार्निश कर दिया है, तो ये और भी टेस्टी लग रहे हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। चाशनी से लबालब 250 ग्राम रबड़ी मात्र आधा किलो दूध के अंदर करीबन 25 मालपुए बनकर तैयार हुए हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी है। ये बहुत आसान तरीके से आप घर पे बनाकर तैयार कर सकते हो। बिना मैदा हेल्दी मालपुए बनकर तैयार हो गए हैं। दूध की क्वांटिटी आप अपने मेंबर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन दूध की रबड़ी 50% तक दूध को उबाल कर ही बनानी है। 50% होने के बाद ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद जैसे आपको मैंने बैटर बनाने की ट्रिक बनाई, सेम उसी ट्रिक से बैटर को बनाकर तैयार करना है। तो आप भी इस पितृपक्ष में अपने घर पे मालपुए बनवाए और सबको खिलाइए। बने हैं ना टेस्टी मालपुए? तो अब आपको मैं मालपुओं को तोड़कर चेक करवाती हूँ इनकी सॉफ्टनेस। देखिए कितने सॉफ्ट मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। तो लीजिए, आप भी टेस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।